Illustration 77 देखो राजा. With the following ratios and further information given below, complete the trading account, profit and loss account and balance sheet of Mr. X. दोनों मिले जीपी रेशियो 25%, एनपी रेशियो 20%, सेल्स और सेल्स अपॉन इन्वेंट्री. ध्यान ना पढ़ो की लिखा है, सेल्स अपॉन इन्वेंट्री रेशियो 8, फिक्स्ड एसेट्स अपॉन टोटल करंट एसेट्स 3/4, फिक्स्ड एसेट्स अपॉन टोटल कैपिटल 3/2, कैपिटल अपॉन टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज 2/5, फिक्स्ड एसेट्स गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है. नीचे ਤੁਹਾਨੂੰ क्या परफॉर्मा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन परफॉर्मा बैलेंस शीट. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ ਜਦ ਮਿਸਿੰਗ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟਸ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ. मैं बहुत इस चीज को प्रेफर करता कि सानू पेपर क्वेश्चन आए ना किसी इदा का सोचना नहीं, एक ओरल कह देंगे बैलेंस शीट बनाओ, मैनू दिमाग लगाना पैंदा मैं की फाइंड करा. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ टारगेट्स की है. स्टार्ट कितों करिए आ देखो, सब तो पहली चीज फिक्स्ड एसेट्स पता, जो पता उससे स्टार्ट कर सकते. फिक्स्ड एसेट्स पुट करोगे टोटल कैपिटल आ जाओगे, फिक्स्ड एसेट पुट करोगे टोटल करंट एसेट्स आ जाएगा. दो चीजें हो गया सब. ठीक है. कितने भी ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक का रिलेशन पता, ऊपर वाले डाटा कितने नहीं पता, ट्रेडिंग अकाउंट कितने नहीं पता, बैलेंस शीट कितने नहीं पता. मींस जो क्लोजिंग स्टॉक है उन्होंने ही यूज करोगे, उस क्लोजिंग स्टॉक ਨੂੰ ਇੱਥੇ यूज करोगे सेल्स मिल जाओगे. यस और नो. ठीक है. जिद्दां ही सेल्स मिली मैंने दसो जीपी रेशियो का फॉर्मूला की ਹੁੰਦਾ. जीपी रेशियो ਦਾ ਬੱਚਾ जीपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100. तो ਤੁਹਾਨੂੰ अगर सेल्स मिल गई इस जगह तो जीपी रेशियो तो जीपी भी मिल जाओगा, सीओजीएस भी मिल जाएगा. ਇਹਦੇ ਚ पुट करोगे नेट प्रॉफिट भी मिल जाओगा. मींस यू विल गेट सेल्स, you will get GP, you will get cost of goods sold, you will get GP, you will get NP. बैलेंसिंग फिगर की आ जाओगे. यस और नो. इनना ट्रेडिंग पी&एल है वो भी है. तो मेरे ट्रेडिंग पी&एल एक बार रिवाइंड कर दी है. देखो स्टार्ट कितों होना सी, इन्वेंटरीज तो गिवन सेल्स अपॉन इन्वेंटरी इक्वल टू 8. इन्वेंटरी की वैल्यू गिवन है, सेल्स आ गई ₹16 लाख. जितना ही इन्वेंट सेल्स आ गई ₹16 लाख, तो जीपी रेशियो गिवन है. इधर जीपी रेशियो का फॉर्मूला यूज कर लो, अगर नहीं यू कैन यूज द मैजिक बॉक्स पता ना, सीओजीएस प्लस जीपी इज इक्वल टू नेट सेल्स. 25 ऑन 100 इधर आ गया 75. यू गॉट सीओजीएस, यू कैन फाइंड जीपी ऑल्सो. ठीक है. इन्हें नाल मेरा ट्रेडिंग अकाउंट का डाटा फिल हो गया इतने तक सारा, मेरा जीपी भी आ गया. उसी चीज ਨੂੰ नेट प्रॉफिट रेशियो च पुट कर लो. ना देखो 1 2 3 4 इतना क्लियर हो गया. एनपी की गिवन सी 20% ऑफ सेल्स, सेल्स मिल चुकी होता 20% लगाया, एनपी आ गया, तो बैलेंसिंग फिगर की आ गया एक्सपेंस. ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट डन. इजी, वेरी इजी. यस और नो. बाकी डाटा ओपन कितों होना, फिक्स्ड एसेट्स तो दूसरी चीज की गिवन है राजा, फिक्स्ड एसेट. सो यूज इन दीज टू रेशियोज. इट्स अ फिक्स्ड एसेट पे पुट करोगे, यू विल गेट टोटल करंट एसेट्स एंड टोटल कैपिटल. लेट्स स्टार्ट. ਇੱਥੇ देखो फिक्स्ड एसेट अपॉन टोटल करंट एसेट गिवन सी 3/4. फिक्स्ड एसेट पुट किया, टोटल करंट एसेट आ गया. सेकंड रेशियो फिक्स्ड एसेट पुट किया, टोटल कैपिटल आ गई. ठीक है. नेक्स्ट रेशियो देखो की गिवन है, कैपिटल अपॉन टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज. हम कैपिटल मिल चुकी, कैपिटल मिल चुकी, उस कैपिटल में इतने पुट करो, यू विल गेट योर आउटसाइड लायबिलिटीज. यस और नो. आउटसाइडर लायबिलिटीज आ गई ₹25 lakhs की आ गई ₹25 lakhs. यस और नो. एनी डाउट. इन्हें नाल की समझ आया दोस्तों कि ਤੁਹਾਨੂੰ फिक्स्ड एसेट पता, स्टॉक पता, क्लोजिंग
होर की पता, करंट एसेट्स पता चल गए या नहीं हले? यस, करंट एसेट्स मिल चुके हैं 20 लाख। कुछ स्टॉक पता सी था, अदर करंट एसेट्स भी पता चल गए, एसेट साइड टोटल पता लग गया, टोटल लायबिलिटीज भी पता चल गई, आउटसाइडर लायबिलिटीज होनी फाइंड की थी। अच्छे समझ आ गया 10 लाख आऊंगा यस सर। टोटल कैपिटल भी पता सी ਸਾਨੂੰ वैसे 10 लाख पता ही है। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਓਪਨਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਪਲੱਸ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਤਾਂ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਤਾ 3,20,000 फ्रॉम पी एंड एल, ओपनिंग कैपिटल आ गया बैलेंसिंग देखो यस और नो, दिस वाज योर बैलेंसिंग फिगर। की क्वेश्चन इतना ही सी दोस्तों, एवरीवन यस और नो, इजी क्वेश्चन। ठीक है, करोगे पहला ये वाला, फिर नेक्स्ट कर दे डिस्कस। क्वेश्चन हमने बुक से देख लो एंड स्टार्ट। ना सुनो राजा, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 76। पहली चीज गिवन करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो मतलब क्विक रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो था उन्होंने फॉर्मूला दसिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन क्लोजिंग स्टॉक। जीपी रेशियो गिवन था, वी विल मेक मैजिक बॉक्स। डेट कलेक्शन पीरियड 1.5 months, so we'll use 12 upon trade receivable turnover ratio। reserves and surplus to capital is given, turnover to fixed rate, turnover मतलब सेल्स, टर्नओवर मतलब सेल्स। उन्होंने कि ਤੁਹਾਨੂੰ सेल्स पता होया और ਤੁਸੀਂ फिर सोची जो पता नहीं टर्नओवर की है, इट्स सेल्स टू फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, then capital gearing ratio is given, or the formula is long term debt upon equity, means NCL upon equity, long term debt means NCL upon equity। then fixed assets to net worth and sales are given, sales are given। पहली चीज जीपी रेशियो गिवन, बॉक्स बना सकते, जीपी रेशियो थे बॉक्स गिवन और सेल्स अमाउंट गिवन है, पूरा बॉक्स रेडी हो जाओ। एनी डाउट, एनी डाउट राजा? कितना होगा सीओजीएस? रुपीज 9 लाख, रुपीज 9 लाख। प्लीज ऐसा दी गलतियां ना करियो। जितना ही सीओजीएस मिलया, वी गॉट टू नो अबाउट द स्टॉक टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला इज सीओजीएस अपॉन क्लोजिंग स्टॉक, तो स्टॉक मिल जाओगे क्योंकि सीओजीएस तो मिल गया। यस और नो? नेक्स्ट वन, देन तो सेल्स पता, यू कैन यूज इट इन, बोलो, डेट कलेक्शन पीरियड से कर सकते। डेट कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला 12 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, उत्थों आ गया तो आपको 8 टाइम्स। देन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला इज नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज 8, नेट क्रेडिट सेल्स, सेल्स का कोई रिलेशन गिवन ना कैश या क्रेडिट, नहीं तो जितनी नेट सेल्स है वही यूज कर लो एंड यू विल गेट ट्रेड रिसीवेबल्स। कोई ओपनिंग क्लोजिंग का रिलेशन भी नहीं गिवन, डायरेक्टली ਤੁਸੀਂ एवरेज की जगह की लिख सकते, ट्रेड रिसीवेबल्स लिख दो चाहे क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। यस और नो? उस तो बाद सानू पता करंट रेशियो क्विक रेशियो, दोनों का रिलेशन पता, किधर यूज कर दे, तो CA becomes 1.75 CL and QA becomes 1.25 CL, दोनों का डिफरेंस is 0.5 CL। yes or no? and that difference is equal to the inventory। इन्वेंट्री कितने से की क्वेश्चंस जेडी ਅਸੀਂ फाइंड की थी 1 लाख, तो करंट लायबिलिटीज मिल गए रुपीज 2 लाख। देन करंट एसेट्स भी मिल गए, क्विक एसेट्स भी मिल गए, सीएल फाइंड हुई था। देन ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन सी टर्नओवर टू फिक्स्ड एसेट्स, टर्नओवर टू, उन्हें एक चीज देखो, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ टर्नओवर टू फिक्स्ड एसेट्स, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਾਈਂਡ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट्स, मान चाहिए आ रहा है ना। अगर मैं इन्हें लिखता फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, तो की बनना
सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट्स इधर से क्या सी सेल्स या सीओजीएस अपॉन फिक्स्ड एसेट बट जो लिख के दिता ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग की बन रहा है सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट बट बुक ने की यूज किया ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਟ पेपर ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ अगर इस तरह गिवन है नॉर्मली विल यूज सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट अगर फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो कही है तो सीओजीएस अपॉन फिक्स्ड एसेट बट इन्होंने हुन इस क्वेश्चन कोई प्रॉपरली गिवन नहीं है इदा दे के इस तरह यूज किया हाँ तो सानू इस क्वेश्चन च ਅਸੀਂ ਬਾਉਂਡ ਹੈ ਇਦਾਂ यूज करने ਲਈ पर वैसे सानू पता लॉजिक क्या है यस और नो क्योंकि बाकी सारे आंसर्स इधर से डिपेंडेंट है सो वी नीड टू डू इट दैट वे सो सीओजीएस पता सी फिक्स्ड एसेट मिसिंग है फिक्स्ड एसेट फाइंड होगा क्लियर नेक्स्ट फिक्स्ड एसेट टू नेटवर्थ फिक्स्ड एसेट मिल गया बैलेंसिंग फिगर किया जो नेटवर्थ देन ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੋ एक गिवन है कैपिटल गियरिंग रेशियो बाकी तो हो गई यूज रिजर्व्स एंड सरप्लस टू कैपिटल कैपिटल मींस नेटवर्थ इक्विटी सब कुछ मिला के टोटल ही होता है ना तो सानू रिजर्व्स एंड सरप्लस टू कैपिटल गिवन सी ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ दो assumptions है इस क्वेश्चन च ना पूरे सॉल्विंग च एक चीज दसो इक्विटी मींस शेयर होल्डर्स फंड्स और वी कैन से इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस यही ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਪਿਛਲਾ एग्जांपल ਕੀਤਾ ਪਿਛਲਾ क्वेश्चन ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਕੈਪੀਟਲ ਵਰਡ ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਟੋਟਲ ਕੈਪੀਟਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੁਇਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਯੈਸ অর नो इस पर्टिकुलर एग्जांपल ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਅਸੰਪਸ਼ਨਸ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਅਸੰਪਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਦੂਜਾ ਚੇਂਜ ਕਿੱਥੇ ਕਰਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ reserves and surplus to capital this can be taken like equity also कि कैपिटल ਦਾ टोटल कैपिटल ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟੋਟਲ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਇਕੁਇਟੀ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੋਚੋਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਮੀਨਸ ਕੱਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਦੋ ਅਸੰਪਸ਼ਨਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਫਿਲਹਾਲ शेयर कैपिटल दो जगह पे इस क्वेश्चन च पर्टिकुलर असम्पशन है जिथे क्लैरिटी नहीं है वो ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਵਾਈਜ਼ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਕੀ ਆਇਆ ਇੱਥੇ 0.2:1 ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਫੰਡਸ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਨੈਟਵਰਥ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਨੈਟਵਰਥ ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਰਾਜਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਟਵੀਨ 0.2:1 दैट इज 1:5 सो 1 लाख रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड 5 लाख की आ गया शेयर कैपिटल ठीक है लास्ट की आया कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला की गिवन है लॉन्ग टर्म डेट अपॉन इक्विटी कैपिटल की लिया उन्होंने इक्विटी कैपिटल में शेयर कैपिटल सो शेयर कैपिटल कितनी आई जी 5 लाख ਉੱਥੇ 5 लाख पुट किया यू गॉट द लॉन्ग टर्म डेट्स वो सारे डाटा अकॉर्डिंग ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ शेयर कैपिटल मिल चुके रिजर्व सरप्लस मिल चुका लॉन्ग टर्म डेट्स हुनी फाइंड किते एनसीएन करंट लायबिलिटी करंट रेशियो क्विक रेशियो ਦਾ ਟਾਈਮ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਟੋਟਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਗਏ नॉन करंट एसेट ਚ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੇ ਸੀ करंट एसेट्स फाइंड हो गए सी टोटल एसेट्स आ गए समझे दो असम्पशंस केड़ियां ख्याल रखनी है इस क्वेश्चन एक इस जगह ਤੇ इंपॉर्टेंट है कुछ दूजा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਖ ਲਈਓ ਕਿ क्वेश्चन इज considering this like a fixed asset turnover ratio yes or no दूजा इस जगह ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ given ਸੀ reserves and surplus to capital so you will write कि question is considering it to be only share capital ठीक है दो चीज़ों ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਾ ये क्वेश्चन कह रहे हैं पर्टिकुलर वाले फिक्स नहीं होना इस क्वेश्चन का यूसेज उस तरह की हुई
ठीक है राजा। एक क्वेश्चन और देखो। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी। पिछला वाज गुड वन। ठीक है, इजी क्वेश्चन। ये देखो फर्स्ट लाइन तो की क्या, कंप्यूट द, बोलो, बैलेंस शीट व्हेन कंपनी इज हैविंग सेल्स ऑफ रुपीज 36 lakhs। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਲ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ। सेल गिवन है, सेल गिवन टोटल एसेट्स मिल गए, सेल गिवन फिक्स्ड एसेट्स मिल गए, सेल गिवन करंट एसेट मिल गए, सेल्स गिवन इन्वेंटरी मिल गए, सेल्स गिवन डेटर्स मिल गए। यस और नो? करंट रेशियो में सी ए अपॉन सी एल तक करंट एसेट मिल चुके हैं, सी एल मिल जाओगी। तो टोटल एसेट्स टू नेटवर्थ, टोटल एसेट्स पता चल चुके, यू विल गेट नेटवर्थ। नेटवर्थ मतलब इक्विटी, इक्विटी और नेटवर्थ मिल गए तो डेट मिल जाओगा इतना। बस हो गया सारा सॉल्व ऑलमोस्ट। ना देखो, सेल्स टू नेटवर्थ गिवन है, ਉੱਥੋਂ नेटवर्थ फाइंड हो गया, एक तो ਸਾਡੇ करंट, दूसरा ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਹੀ आंसर नहीं, आंसर किसी और ਦਾ। ਆ ਵਾਲਾ क्वेश्चन पे देखो इतना ही हो जाएगा, कर सकते हैं। तो देखो ये बुक देखियो, बुक ਚ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ आंसर। बैलेंस शीट गिवन ही है ਤੁਹਾਨੂੰ, बैलेंस शीट ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन है, की डाटा ਉਹ ਚ गिवन है दस दो। इस क्वेश्चन ਦੀ बैलेंस शीट ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन है इक्विटी मतलब नेटवर्थ, की ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਦੱਸੋ। दूसरी चीज गिवन है लॉन्ग टर्म डेट्स एनसीएल, की मिल गया या नहीं, बोलो। ठीक है, दिस डेट इज लॉन्ग टर्म डेट ओनली, वो भी मिल गया। उस तो आगे तो गिवन है करंट लाइबिलिटी, करंट रेशियो जो भी मिल चुका, लाइबिलिटी साइड है। एसेट साइड तो गिवन है फिक्स्ड एसेट, कि फिक्स्ड एसेट पता लग चुका। यस सर। करंट एसेट्स दी हेडिंग दे अंदर तो पार्ट्स गिवन है इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड लिक्विड एसेट्स। कि लिक्विड एसेट मिल चुके, क्विक रेशियो है थोड़े को नहीं, थोड़े को करंट रेशियो करंट एसेट्स का है, करंट एसेट का पहली चीज टोटल मिल चुका। यस। उस तो बाद की तो इन्वेंटरीज मिल चुका। यस। की तो डेटर्स मिल चुके। यस, तो आप बैलेंसिंग फिगर आ जाओगा। यस डन, क्लियर है, बस बाकी कल कर।